हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज ये दरोगा सेट का तीसरा क्वेश्चन से प्रीवियस तीसरा सेशन है, आपका तीसरा क्लास है। तो चलिए आपका सेशन शुरू करते हैं, ठीक है, बिना कोई टाइम गवाए। तो चलिए ये क्वेश्चंस है, निम्नलिखित विकल्पों को पूरा करने वाला सबसे अच्छा विकल्प खोजें। तो वर्णमाला है आपका, वर्णमाला में कितना लेटर होता है 26। जैसे अल्फ़ाबेट जो होता है ना ए से जेड तक, इसमें कितने होते हैं 26। तो बास्केटबॉल यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए बास्केटबॉल में यहाँ अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो बास्केटबॉल में प्लेयर की संख्या होती है 5, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा, डी नंबर, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर 2 क्वेश्चंस है कि प्रातः का कोई लड़का है, मतलब कोई नाम है, दोषपूर्ण घड़ी है उसका, मतलब उसका गलत समय दिखाता है और हर 2 घंटे में 3 मिनट खो देता है। कितना, 2 घंटे में वो 3 मिनट खो देता है। कितना खो देता है, 3 मिनट। तो बोल रहा है उसके बाद कितने समय 2 घंटे में खो देगा। तो वो अब 2 घंटा में 3 मिनट खो रहा है, तो अब वो टोटल कितना खो देता है, 2 घंटा। 2 घंटा मतलब 120 मिनट खो देगा। तो 120 मिनट खोने में उसको कितना समय लगेगा। तो इसको अगर आप 40 से गुना कर देते हैं तो 120 मिनट आ जाएगा। इसको 40 से गुना कर दीजिए, आपका 80R आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 कि कविनी 2 दर्पण के सामने खड़ा है, ठीक है। कोई नाम है कविनी, वह नोट करता है कि उसकी घड़ी 3:15, मतलब 3:15 है, क्या है 3:15 के रूप में दिखा रही है। जब आईने में देखा जाता है तो वास्तविक समय क्या होगा। तो रियल टाइम जो निकालते हैं वास्तविक समय, इस टाइप का क्वेश्चंस में वो हमेशा याद रखेंगे। उसका क्या होता है, आप 11:60 मतलब 12 बजे, ठीक है। जैसे 12 लिखते हैं ना इसको, 12 बजे को तो 11:60 लिख सकते हैं, 11:60 को 12 लिख सकते हैं। घटाने के लिए ऐसा लिखा जाता है फॉर्मेट में। इसमें 3:15 आप घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 8:45। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, रियल टाइम, डी नंबर, ठीक है। मान लीजिए कि क्वेश्चंस ये तो आपको बन गया। अगर क्वेश्चंस आपका रेलवे टाइम जोन में देता कि 17 बज रहा है, 17:20 हो रहा है, तो रियल टाइम क्या होगा। उस स्थिति में आप क्या लेंगे, 23:60 लेंगे। और इस 23 में से 23:60 में मतलब 24 बजे लेंगे रेलवे जोन में। तो आप क्या करेंगे कि मतलब 24 23:60 लिख सकते हैं। इसको 17:20 घटा दीजिएगा, आपका जो आएगा वो आपका रियल टाइम आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ था आपका 12 घंटे के जोन में, तो मैं 11:60 से घटाए। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, मान लीजिए 15:15 पूछ देता, तो आप इस टाइप में घटाते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम आपको कॉन्सेप्ट बताते जाते हैं, क्वेश्चंस क्या बन सकता है, कैसे हो सकता है, वो भी बता रहे हैं, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चंस, यहाँ देखें, ZDHL, ZDHL, अगला टर्म पूछ रहा है कि क्या होगा। यहाँ पे अगला टर्म क्या होगा, ठीक है। देखिए पोजीशन आपको बताए थे, Z का क्या होता है पोजीशन 26, D का 4, आप तो पोजीशन याद ही कर लीजिए। H का क्या होता है 8 और L का होता है 12। तो ये देखिए 26 में जैसे 26 जेड हो गया, तो जेड के बाद क्या शुरू होता है, जेड के बाद ABCD। तो जेड में अगर 4 जोड़िएगा तो आप यहाँ तक पहुँच जाइएगा, यानी यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। तो ऐसा शब्द यहाँ आना चाहिए, ऐसा अक्षर आना चाहिए, सॉरी ऐसा वर्ण कि यहाँ पे वो 16 हो जाए, तब तो ये 4 का डिफरेंस होगा। तो 16 पे कौन होता है, P। तो आपका आंसर क्या जाएगा, P, ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको अच्छे से बताते हैं आपको, ठीक है ना। यार एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, देखिए अभी तक जो मेरा क्लास 2 का वीडियो है, अभी तक मात्र 40 लोगों ने देखा है। आप लोग देख सकते हैं, कुछ छुपा तो नहीं है। 9-10 लोगों ने लाइक किया है, 2-3 जनों ने कमेंट किया है, ठीक है। तो देखिए आप, मैं वीडियो बनाने का एक ही मोटो है, एक ही लक्ष्य है कि किसी को फ़ायदा पहुंच रहा हो, किसी को कुछ नॉलेज मिल रहा हो या किसी को आता हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यार अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, या तो अगर आप एक दूसरे से मतलब शेयर नहीं करेंगे, आप चैनल को नहीं मतलब आगे बढ़ाएंगे, तो अगर इतनी लोग देखेंगे 20-30 लोग, तो कैसे मतलब हम इसमें मतलब रहेंगे, टिके पाएंगे, ठीक है ना। तो आप प्लीज़, आप लोग से अगर थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है आपको, तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर करेंगे, ठीक है। आपको मैंने कमिटमेंट दिया है कि 9:30 बजे आपको डेली एक सेट रीजनिंग का देंगे, तो देंगे, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपका भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए हमें,
कि आप थोड़ा सा चैनल को ग्रो करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ठीक है, ताकि आगे की चीज़ें जो है वो और बेटर कर सके, आपको PDF दे सके, आपको नोट्स दे सके, आपको टाइप करा के पूरा मतलब जो नोट्स बन सकते हैं, जो भी बन सकता है आपको देंगे, ठीक है। इसमें कोई मतलब कहीं कटौती नहीं करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप प्लीज़। आप समझ रहे हैं ना, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, मतलब अगर ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप बेहिचक कमेंट करिए, अगली बार उसको सुधार के देंगे आपको वीडियो, ठीक है। कितनी बार 12 घंटे की निरंतर अवधि के बीच 2 बजे, देखिए यहाँ 12 घंटे लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। 2 बजे से 2 बजे मतलब 2 बजे दिन होगा, 2 बजे से 2 बजे तक एक साधारण घड़ी दो हाथ एक दूसरे पर बिल्कुल सही होंगे। यहाँ पे क्या कुछ मिस्टेक है। क्वेश्चंस क्या है कि एक दूसरे पर होंगे, मतलब क्या होता है कि एक दूसरे पे होंगे, क्या बोल सकते हैं उसको, समानुपाती, ठीक है। ओवरलैपिंग जो होता है, कितनी बार ओवरलैपिंग होंगे 12 घंटे के अंदर 2 बजे से लेकर 2 बजे तक, ये क्वेश्चंस है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चंस है। देखिए ये आपका मान लीजिए क्लॉक है, ठीक है। इसको बाद क्लॉक बना देते हैं, कॉन्सेप्ट समझिए। ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका कितना 9, ये हो गया 6, ये हो गया 3, नहीं सॉरी 1 मिनट मिस्टेक हो गया। ये 12 1 2 3 होगा यहाँ पे, और ये 6 होगा, और ये 9 होगा, ठीक है। ये देखिए 10 और 11 बजा देते हैं यहाँ पे 1 और 2 बजा दिए, यहाँ पे 4 और 5 बजा दिए, 6 7 और 8 बजा दिए, ठीक है। क्वेश्चंस पूछ रहा है कि कितनी बार एक दूसरे पे ओवरलैपिंग होगा, समानुपाती होगा। क्वेश्चंस ये पूछा जा रहा है कि 2 बजे से 2 बजे तक साधारण घड़ी एक साधारण घड़ी के 2 हाथ एक दूसरे पर बिल्कुल सही होंगे, मतलब यहाँ कुछ मिस्टेक है, ठीक है। तो वो करस्पॉन्डिंग होंगे, मतलब समानुपाती ओवरलैपिंग होंगे, ठीक है। ऐसा पूछा जा रहा है, मतलब घंटा का सुई और मिनट का सुई एक दूसरे पर होंगे। तो यहाँ क्या है देखिए, कुछ इस तरह का बात होना चाहिए, जैसे 12 बज रहा है तो ये 12 बजना चाहिए, ये घंटा वाला सुई है और ये मिनट वाला सुई है। तो ऐसा कितनी बार होगा 12 घंटा के अंदर 2 बजे से लेकर 2 बजे तक। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि ठीक है यहाँ तो 12 बज रहा है, और जैसे आपका क्या होगा कि 12 से 1 के बीच में बजेगा, ठीक है। क्या होगा 12 से 1 के बीच में बजेगा, यहाँ देखिए ये यहाँ 12 हो गया, जैसे यहाँ पे ये 1 बजेगा ना, 1, तो ये जो आपका ये जो काटा है मिनट वाला, वो यहाँ से घूमते घूमते आएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ से घूमते घूमते आएगा। 1 मिनट, यहाँ से घूमते घूमते आएगा, ये पेन काहे नहीं चल रहा यार, 1 मिनट। हाँ यहाँ से ये घूमते घूमते आएगी, देखिए ये जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगी 1 बज जाएगा। तो 12 से 1 के बीच में ना ये मिनट और घंटा की सुई ओवरलैप नहीं होती है। 12 से 1 के बीच में, क्योंकि यहाँ 1 बजा ना, ये देखिए 1 बजा, 1 यहाँ बजा, तो ये घूमते 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 ये यहीं पे आ जाएगी, है ना। और फिर 1 बज गया ये, तो 12 से 1 के बीच में घंटा का सुई जो होता है ना, और घंटा और मिनट का सुई ओवरलैप नहीं होता है। तो ये 12 घंटे में 11 बार ओवरलैप होता है, और 24 घंटे में 22 बार ओवरलैप होता है, ठीक है। आपको पूछ देगा कि 72 घंटे में कितना ओवरलैप होगा, तो इसको 12 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और इसको अगर गुना करेंगे 6 से तो 66 हो जाएगा। 72 घंटे में कितने बार ओवरलैप करेगा, 66 बार, और 12 घंटे में कितने बार करेगा, 11 बार, 24 घंटे में कितने बार करेगा, 22 बार। क्वेश्चन है 12 घंटे के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 11 बार। इतना याद रखिएगा कि 12 से 1 के बीच में ओवरलैप नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर 6, और एक कमेंट आया था कि क्वेश्चंस नंबर 20 क्लास 1 का बताना था और 18 नंबर क्वेश्चंस चेंज किए थे उसको बताना था, तो मैंने टाइपिंग करने वाले को बोलना भूल गया, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चंस अभी नहीं है, कल आपको करवा देंगे वो क्वेश्चंस, ठीक है। याद नहीं रहा, जब क्वेश्चंस आ गया टाइप होके तो पता चला मुझे, तो कल करवा देंगे, इसके लिए आपको सॉरी। अगर कोड भाषा में LOT को ऐसा लिखा जा रहा है और रोट को ऐसा लिखा जा रहा है, तो लाइट को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस है 1 मिनट। हाँ क्वेश्चन से देखिए, लोट को क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे, लोट को कलर चेंज कर देते हैं, 1 मिनट। लोट को लिखा जा रहा है 144
225 और 400। यहाँ ROT नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ कोड कुछ और लिखा है और ये ROT लिख दिया है, यहाँ RYE है। आप क्वेश्चंस को सुधार लेंगे, ठीक है। RYE है, क्या है RYE, क्या है RYE, ठीक है। तो RYE का कोड क्या लिखा हुआ है 324 और 625 और क्या 25, और फिर क्या पूछ रहा है लाइट का LIGHT, ठीक है। देखें यार, देखिए कोई अगर आपको टाइप करके दे रहा है, थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक करता है तो उसको आप बार बार परेशान नहीं कर सकते कि भाई यहाँ मिस्टेक कर दिए हो, उसको फिर से करो, इसको कर दिए हो। थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हर जगह करना पड़ता है, ठीक है। आप किसी को ख़रीद नहीं लेते हैं, अगर 5-10 रुपया अगर टाइप करने का दे रहे हैं किसी को तो आप उसको ख़रीद नहीं लिए हैं, कुछ मिस्टेक है, ह्यूमन एरर है, हो जाता है। LOT, तो LOT क्या होता है, देखिए L का कोड आपको पता होना चाहिए। L का कोड क्या होता है 12, क्या होता है 12, और O का कोड क्या होता है आपका 15, और T का कोड क्या होता है 20, T का कोड 20। इसी तरह R का कोड होता है 18 और Y का कोड होता है 25, E का कोड होता है 5, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप L का जो यहाँ से दिमाग में ठनकना चाहिए कि क्या हो रहा है आखिरकार यहाँ। तो जैसे आप कोड लिखिएगा आपको यहाँ स्क्वायर नज़र आने लगेगा। देख लीजिए 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225 और 20 का स्क्वायर 400। इसी तरह R का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324, Y का स्क्वायर 625, E का स्क्वायर 25, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे है क्वेश्चंस आपका, यहाँ पे L का कोड क्या होता है 12, I का कोड क्या होता है 9, G का पोजीशन 7, H का पोजीशन 8 और इसका 20। आप बस देख लीजिए कि कहाँ पे इसका है। तो 144 होगा इसका, पहले 144, 81, 49, 64 और 400, ठीक है। देखिए 144, 81, 49, 64, 400, देखिए है यहाँ पे D में, देखिए आप जाके D में देख सकते हैं। यहाँ देखिए 144 और 144 प्लस फिर कितना है, हाँ 81, फिर कितना है 49, 64, 400। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा D नंबर, ठीक है। यार इतना मेहनत करने के बाद अगर मतलब कि आपको लाइक नहीं कर सकते, आप कमेंट नहीं कर सकते, सब्सक्राइब नहीं कर सकते, आप शेयर नहीं कर सकते, तो फिर आदमी को मोरल तो डाउन होगा ही ना, मतलब हताश तो होगा ही इंसान। तो आप समझ सकते हैं, अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो आप हमें बताइए, ठीक है। आप हम सुनना चाहेंगे कि क्या गलती है आखिरकार। नीचे दी गई श्रृंखला को पूर्ण करें। स्नातक, गाउन, पुरोहित। देखिए स्नातक जो है, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन जो होती है, वो देखते होंगे कि स्टेज पे टोपी कैप ब्लैक कलर का कैप होता है, गाउन होता है ब्लैक कलर का, उसमें पहन के आदमी डिग्री लेता है, जो डिग्री ऐसे करके फोल्ड होता है आपका, वाइट कलर का फोल्ड किया जाता है, फिर आप फ़ोटो खिंचाते हैं स्टेज पे जाके, ठीक है। अब पुरोहित जो होता है आपका, जैसे जो पूर्वज पुरोहित जो जिसको हम मानते हैं हम लोग पुरोहित को, तो वो क्या धारण करते हैं, वो धारण करते हैं माला, माला पहनते हैं, ठीक है। तो केशव का मतलब होता है माला। अगर यहाँ माला होता तो आप ऐसे ही आंसर दे देते तुरंत, लेकिन यहाँ केशव है तो आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है माला, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अब जो है ना यहाँ पे अच्छा क्वेश्चंस आ गया है। यहाँ से आपका क्या होगा कि ब्लड रिलेशन जो है वो ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए 3-4 क्वेश्चंस पूछ दिया ब्लड रिलेशन का, तो आपका ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है, देखिए ब्लड रिलेशन में एक चीज़ आपको बताएंगे, ब्लड रिलेशन में कभी भी कुछ भी ना अपने आप को रखिए एक जगह और अपने परिवार से रिलेट करते हुए खोजिए। जैसे कि भाई का बात किया तो अपने भाई को ले लीजिए, बहन का बात किया तो अपने बहन को ले लीजिए, मामा का बात किया तो अच्छा मेरी मम्मी के भाई, नाना का बात किया तो अच्छा मेरी मम्मी के पापा, ऐसे करके कोरिलेट करिए, अच्छा वो मेरे कौन लगेंगे, ठीक है। अच्छा मेरे चचेरे भाई का बात करूँ तो चाचा का बेटा होगा, ऐसे करके मतलब कुछ रिलेट करिए दिमाग में, तो आपको है ना कि ईजी वे में बनेगा दो, ठीक है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे करिएगा तो बन जाएगा क्वेश्चंस। देखिए एक लड़की की ओर संकेत करते हुए रमन ने कहा, ठीक है। यहाँ पता नहीं लड़की है या लड़का है, ठीक है, पता नहीं मिस्टेक किया है क्या, ठीक है। एक लड़की या लड़का मान लीजिए, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए रमन ने कहा उनकी माँ, किनकी माँ, मान लीजिए लड़की कौन है या लड़का कौन है, एक्स, इनकी माँ कौन है, ये
इनकी माँ, ठीक है। मान लिए हम इनकी माँ, उनकी माँ जो के भाई, उनकी माँ का भाई जो है मतलब, ठीक है, इनकी माँ का जो भाई है, ठीक है, ये तो प्लस होंगे क्योंकि जेंडर मेल होगा। भाई मेरी माँ के, मेरी माँ मतलब अब कौन बोल रहा है, मेरी माँ, रमन बोल रहा था ना, अब रमन की बात होने लगा। मेरी माँ, रमन, मेरी की जगह कौन है, रमन, रमन है यहाँ पे, देखिए रमन है। मेरी माँ, अब इसकी माँ के पिता के एकमात्र पुत्र हैं, ठीक है। तो रमन की माँ जो, रमन के जो माँ हुई, इनके जो पिता हैं, ठीक है, इनके जो पिता हैं, इनके एकमात्र पुत्र जो हैं उनके भाई हुए। क्वेश्चन सही बोल रहा है, इनके भाई हुए। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पता लगाएं कि लड़के की माँ रमन से क्या रिलेशन है। लड़के की माँ मतलब ये लड़के की माँ हो गया, ये यहाँ लड़का लिख दिया, यहाँ लड़की लिख दिया, ठीक है, तो समझ लीजिएगा टाइप में। लड़के की माँ, यहाँ देख लीजिए, लड़के की माँ या लड़की की माँ, लड़के की माँ और रमन से क्या संबंधित है, ये दोनों में रिलेशन निकालना है जिसको आपको घेर दिए हैं। तो सोचिए कि यहाँ पे अगर आप हैं, ठीक है, एक्स के जगह पे आप हैं, आपकी माँ है और आपके भाई है, माँ की भाई मतलब आपके कौन हुए, मामा, ठीक है। और एक रमन कोई है, उसकी माँ है और उसके पिता मतलब उसके नाना हुए, उसके बेटा है मतलब इसके ही मामा हुए। आने जैसे मान लीजिए रमन के जगह पे हम हैं, तो मेरी माँ, उनके पिता मेरे नाना हुए, उनके बेटे मेरे मामा हुए। तो अब क्या है, एक्स के भी मतलब मामा कौन हुए, ये एक्स के मामा ये हुए और रमन के भी मामा ये हुए। तो ऐसा किस केस में होता है, मेरे मामा आपके मामा सेम है, तो इस ऐसा किस केस में होता है। इसका मतलब हुआ कि मेरी मम्मी आपकी मम्मी मतलब बहन होगी, मतलब कि मेरी मासी लगेगी, तभी तो ऐसा होता है। समझ रहे हैं बात को आप। आपकी आपकी जो मासी होगी, ठीक है, और आप आपकी जो मम्मी होगी, वो दोनों के जो बच्चे होंगे और वो जो भाई कॉमन होगा उसी को तो मामा कहेंगे, और किसी को तो नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाता है, मासी हो जाता है रिलेशन। रमन और माँ में क्या रिलेशन है, इसमें एक्स की माँ में मासी की, तो मासी को बोला जाता है आंटी को, क्या बोला जाता है, आंटी को। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। आप अपने आप को इस क्वेश्चंस में रख के देख सकते थे कि अच्छा मेरी माँ है तो मेरे भाई तो मेरे मामा हुए, तो माँ है के पिता हुए तो नाना हुए, उनके बेटे फिर मामा हुए। अच्छा तो ये मामा दोनों के लग रहे हैं, मामा दोनों के लग रहे हैं, इसका मतलब मेरी मम्मी मतलब फिर मेरी मम्मी है और उनकी बहन है, मासी हो गए, तो यहाँ आंटी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ सोच सकते हैं आप। इतना टफ क्वेश्चंस नहीं था कि नहीं सोच पाएंगे। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, राम ने क्या कहा एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए, कि उनकी पोती, कोई व्यक्ति है, उनकी पोती, मान लीजिए कि एक्स व्यक्ति है, ठीक है, एक्स व्यक्ति, उनकी पोती, इनकी पोती कहने का मतलब क्या हो गया, आप समझ रहे हैं, डबल जनरेशन ऊपर की बात हो रहा है। मतलब कि कोई पिता, इसके कोई बेटा होंगे, ठीक है, और इसके कोई बच्चे होंगे, तब तो इस एक्स का ये पोती होगा, मतलब इनके बच्चे के बच्चे होंगे तभी तो पोती होगा। इतना तो आपको तो कॉमन सेंस लगाना ही पड़ेगा। उनकी पोती मेरे भाई की एकमात्र बेटी है, और जो मेरे भाई मतलब यहाँ जो आदमी बैठा हुआ है, इसकी, इनकी देखिए एक्स के जो बेटा हुए या बेटी हुए, इनकी जो बेटी होगी इसके साथ ये पोती का रिलेशन होगा। अब क्या बोल रहा है, उनकी पोती मेरे भाई का एकमात्र बेटी है, तो जो बोल रहा है वो इसकी बेटी है, ये जो पोती है इसका, इसका बेटी है, और ये दोनों का भाई का रिश्ता है, ठीक है। तो ये दोनों मेल हो गया, ये दोनों का भाई का रिश्ता है, तभी तो हुआ एकमात्र बेटी। तब तो एकमात्र बेटी इसका पोती हुआ, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये दोनों भाई हुआ, ये बाप हुआ एक्स, ठीक है, और ये इसका भतीजी हुआ। बस यही सोचना था आपको क्वेश्चंस में। तो आपका आंसर क्या होगा, इसका रिलेशन क्या होगा, पिता होगा, ठीक है, और कुछ हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर क्या है, 10। बोलता है अदि ए बी के बेटे का भाई है। देखिए अदि ए जो है आपका क्या है, अदि ए बी के बेटे, देखिए अदि ए बी के बेटे, तो मान लीजिए बी है ये, के बेटे, ठीक है, के बेटे, बी के बेटे मान लेते हैं, बी के बेटे हो गए ये, ठीक है, के बेटे, यही तो बोला जा रहा है, के बेटे, बी है, देखिए बी के बेटे के बेटे, बी के बेटे के बेटे का भाई, का भाई है, तो ये क्या है, ये इस बेटे का भाई है, ठीक है। ये नहीं बोल रहा है ए जो है बी के बेटे, बी के बेटे, यहाँ देखिए बी के बेटे लिख दिए आपको, बी के बेटे के बेटे, फिर बेटे लिख दिए, का भाई है, तो ये बेटे का भाई हो गया, यहाँ लिख दिए, ठीक है।
तो ए और बी से क्या संबंधित है? तो ए और बी से देखिए, यहाँ देखिए ए और बी से इसका बेटा है, ये दोनों भाई है, तो यहाँ बाप मतलब ये इसका बाप है, यहाँ बैठा हुआ ये इसका बाप है, तब तो इसका बेटा हुआ, ये इसका बेटा हुआ, तो ये दोनों भाई है, तो इस दोनों का बाप यही है और इसका बाप ये है, तो दादा का रिलेशन हो गया। ठीक है, इतना कॉमन सेंस लगा लीजिए आप। तो दादा पोता का रिलेशन हो गया, तो पोता हो जाएगा बी नंबर आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी नंबर। इसमें कोई ट्री चार्ट डायग्राम वगैरह कुछ नहीं है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। खुद आप 10-20 को जैसे 20 क्वेश्चन आप सोच लीजिएगा ना, मान लीजिए 20 क्वेश्चन आप 2 घंटा में सोच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला 20 क्वेश्चन सोचिएगा तो कम समय लगता है। अचानक कोई भी चीज़ को करिएगा, यही तो प्रैक्टिस है। रीजनिंग और मैथ क्या चीज़ है? प्रैक्टिस पर डिपेंड है। ठीक है, यदि ई 5 है और ईयर 49 है तो लीप क्या होगा? देखिए सिंपल है, ई का पोजीशन लिख दिया है क्या? 5, तो YEAR, तो इसका क्या होता है? वाई का कितना बार यूज हो रहा है? देखिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत है, कितना बार ये कोड यूज हो रहा है? 25, ई कितना हुआ? 5, ए 1 और R 18। आप प्रैक्टिस करके नहीं जाइए, आपको इजी क्वेश्चन गलत हो जाएगा एग्जाम में। इसको जोड़ दीजिए, 25 और 5 30 और 1 31 और 18 49। अब इसी तरह लीप का कोड लिख के जोड़ दीजिएगा आप। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 12 और 5 17 और 1 18 और ये पी का कितना होता है? 16 शायद ना, हाँ 34। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस है। अधिकूट भाषा में PRAB परबा को ऐसे लिखा जाता है, थिलक को ऐसे लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे? क्वेश्चंस देखिए, इस टाइप का क्वेश्चंस पकड़ने का क्या तरीका है? इस सब में कोई कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा अगर, और इसमें तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीधा पोजीशन का वैल्यू आपको बैठा देना है कि बी के लिए क्या यूज हुआ है। देखिए बी के लिए 9 यूज हुआ है, एच के लिए क्या यूज हुआ है, इसमें देखिए एच के लिए आपका 6 यूज हुआ है, तो एच की जगह 6 लिखेंगे। ए के लिए क्या यूज हुआ है? 5, तो 5 लिखेंगे। आर की जगह क्या यूज हुआ है? देखिए सेकंड पे 7, तो आप 7 लिखेंगे। ए के लिए क्या यूज हुआ है? 5, तो 5 लिखेंगे। टी के लिए क्या यूज हुआ है? सुनिए, ए के लिए क्या यूज हुआ था? एक सेकेंड, ए के लिए 5 यूज हुआ था, ठीक है। और टी के लिए क्या यूज हुआ है? टी के लिए क्या यूज हुआ है? 1 सेकेंड, हाँ पहला 3। और आई के लिए क्या यूज हुआ है? देख लीजिए यहाँ पे THI, तो 6 8, तो क्या हो जाएगा? 9 6 5 7 5 3 8। कहाँ है ऑप्शन ऐसा? देखिए जल्दी, 9 6 5 3 9 6 5 7 9 6 5 7 5 3 8, ए नंबर पे, इस पे है ए नंबर। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 13। यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप मतलब 30-40 सेट, मतलब आपको हम 50-100 सेट करवा देंगे। ठीक है, ये करवा देंगे, उसके बाद सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवा देंगे डेली 20 क्वेश्चंस का, जो भी जितने एग्जाम्स के आए हुए हैं। ठीक है, आपका एक भी नहीं छूटेगा, आप बस जुड़े रहें, आप बस थोड़ा सा सपोर्ट करें। आप विनती है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, मोटिवेशन आप लोग से चाहिए अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू रहे। अधिकूट भाषा में 12 को ऐसे लिखा जाता है, 20 को वैसे लिखा जाता है, तो 11 को कैसे लिखेंगे? वही चीज़ है, आप कोड लगा के देख लीजिएगा। जो टी के जगह पे आया है टी को यूज किया है, और जो ई और फिर इसमें जो आया है उसको यूज किया है। जैसे टी के जगह पे क्या है? 8, यहाँ भी टी के जगह पे 8 है, तो यहाँ उसी तरह करके इसको बैठा लीजिएगा, आप आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नहीं आएगा तो बताइएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अधिकूट भाषा में रेन को ऐसे लिखा जाता है, मोर को ऐसे लिखा जाता है, तो रिमेन को कैसे लिखा जाता है? वही चीज़ आ गया। देखिए रेन के जगह पे क्या, जो रिमेन हमें लिखना है, क्या लिखना है? रिमेन, REMAIN, रिमेन। सामने से कोई रीजनिंग बताएगा तो आपको आसान लगेगा, आपको असली करना है तो आप खुद से प्रैक्टिस करें। ठीक है, रिमेन आर के लिए क्या यूज हुआ है? देखिए 8। ई क्या होता है? ई किसके लिए आया है? यहाँ देखिए दूसरे पे ई है, यहाँ पे ई है कि लास्ट में, तो ये @ के लिए आया है। और क्या एम किसके लिए आया है? तीसरे इधर देखिए एम आया इसके 7 पे। और ए किसके लिए आया है? ए आया है आपका डॉलर। और आई किसके लिए आया है? आई आया है परसेंटेज शायद, हाँ। और एन किसके लिए आया है? 6। तो जो इसमें आंसर होगा वो देख लीजिएगा आप, क्या हो जाएगा इसका?
$8.7% ये नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इस टाइप का क्वेश्चंस आपको कल करवाए थे, आपको बना लेना चाहिए क्वेश्चंस, ठीक है। यदि 2 दिसंबर 2000 को शनिवार था तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? देखिए 2 दिसंबर 2000 को क्या है? शनिवार। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 3 जनवरी 2001 को क्या होगा? कैसे करेंगे? देखिए 2 दिसंबर कितने मंथ मतलब डे का होता है ये तो पता होना चाहिए। दिसंबर होता है 31 डेज का। अगर आप 30 दिन का सोच लीजिएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 2 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक कितना दिन हो गया? 29। हम कहाँ पहुँच गए अब? हम कहाँ पहुँच गए? 3 जनवरी। दिसंबर के बाद जनवरी आता है, हम पहुँच गए कहाँ? जनवरी में। तो जनवरी में क्या हो जाएगा? 3 जनवरी, तो 3 दिन ही लेंगे। तो 3 दिन ले लिए, कितना हो गया? 32। इसको देंगे 7 से काट देंगे, क्या हो जाएगा? तो ये बच जाएगा रिमाइंडर 4। अब शनिवार में आप 4 जोड़ दीजिए, तो देखिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? बुध। बस इजी था, आंसर जाएगा बी नंबर, ठीक है, बुधवार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चंस जो है ना 8 जून 2007 को कौन सा दिन था? ये देखने में तो लग रहा है बहुत छोटा, लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। इसमें थोड़ा सा कोड है, मंथ कोड है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, लीप ईयर, डेट, फिर आपका लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है। आपको अभी बताएंगे इसको। लेकिन अगर किसी को अगर ये क्वेश्चंस आता होगा कि कैसे निकालते हैं, तो उसका टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए हम सब क्वेश्चंस करवा लेते हैं 20 ठो, फिर लास्ट में इस क्वेश्चंस को करवाएंगे। अगर किसी को आता होगा तो वीडियो वहीं तक देखेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको लास्ट में करेंगे, अभी ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 5 कामकाजी महिलाएं एक पंक्ति में बैटरी नहीं बैठी हुई है। क्या यहाँ पे? बैठी हुई है, ठीक है, बैठी हुई है। किसी को कम पैसा दीजिएगा तो ऐसे ही टाइपिंग करता है, ठीक है। अभी कहाँ से पैसा देंगे उसको यार, इतना इतना, ठीक है, पैसा तो आ नहीं रहा कहीं से। 5 कामकाजी महिलाएं एक पंक्ति में बैठी है। रूबी, साधना या अदिति के निकट नहीं है। रूबी या साधना जो है ना वो अदिति के निकट नहीं है, ठीक है। रूबी और साधना जो है वो अदिति के निकट नहीं है। रूबी मीरा के निकट है। रूबी किसके निकट है? मीरा के निकट है, और मीरा बीच में है। कहाँ है? देखिए सबसे बड़ा क्लू है इस क्वेश्चंस में कि 5 लोग हैं, मीरा बीच में, ये कन्फर्मेशन है। तो ऐसे लिखेंगे इसको, ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इसमें जो कन्फर्मेशन वाली चीज़ है मीरा, मीरा कहाँ है? 5, इस पे मतलब बीच में, ये गलत नहीं हो सकता मेरा, ठीक है, ये कन्फर्म है। अब क्वेश्चंस में है कि अनन्या साधना के निकट नहीं है। अनन्या जो है वो साधना के निकट नहीं है, और ऊपर में लिख दिया है कि रूबी जो है वो साधना या तो अदिति के निकट नहीं है। तो मान लीजिए कि आप रूबी को यहाँ बैठाते हैं। अगर रूबी को आप यहाँ बैठाते हैं इस जगह पे, और अगर यहाँ बैठाते हैं रूबी को, तो क्या हो जाएगा? जो रूबी के बगल में कौन नहीं है? साधना या अदिति नहीं है। तो हम ना तो यहाँ साधना रख सकते हैं क्योंकि रूबी के नज़दीक हो जाएगी, ठीक है, ना यहाँ साधना रख सकते हैं, ना यहाँ पे हम अदिति रख सकते हैं, ना यहाँ पे अदिति रख सकते हैं। तो रूबी को हम यहाँ रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम अदिति और साधना को नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये नज़दीक हो जाएगा, और यहाँ लिखा हुआ है कि निकट नहीं है। तो कौन बचा यहाँ पे? देखिए अदिति निकट नहीं है, रूबी और साधना, रूबी के मतलब साधना या अदिति निकट नहीं है। तो यहाँ हम अगर साधना और अदिति बैठा देंगे तो क्वेश्चंस में लिखा है निकट नहीं है, तो हम नहीं बैठा सकते। क्वेश्चंस में है कि रूबी मीरा के निकट है। देखिए रूबी मीरा के निकट हो गई। अब देखिए मीरा बीच में है, मीरा बीच में बैठ गई। अनन्या साधना के निकट नहीं है, तो हम अनन्या को यहाँ बैठा देते हैं। साधना यहाँ नहीं बैठ सकती, अनन्या को बैठा दिए। क्या हो गया? ये अनन्या को बैठा दिए, ठीक है, अनन्या को यहाँ बैठा दिए। ये अनन्या है, समझ जाइएगा, लिखने में दिक्कत हो रही है, ये अनन्या। अब देखिए अदिति को यहाँ बैठाइए और यहाँ साधना को बैठाइए। तो देखिए रूबी के बगल में तो नहीं है, यहाँ मीरा बीच में आ गई। या तो आप यहाँ इसको साधना को बैठा दीजिए और यहाँ अदिति को बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका दोनों केस में ये सही है, ठीक है। अब क्यों ऐसा किया? देखिए क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझिए। अब देखिए क्वेश्चंस में
क्या बोला जा रहा है कि रूबी जो है साधना या अदिति के निकट नहीं है, साधना या अदिति के निकट नहीं है। तो हम रूबी को अगर यहाँ बैठी है तो हम यहाँ साधना अदिति को इस जगह पे नहीं बैठा सकते। ठीक है, आगे क्या है कि रूबी मीरा के निकट है। तो देखिए रूबी जो है मीरा के निकट है, देख रहे हैं, और मीरा बीच में है, तो सबसे पहले मीरा को उठाए, ये बीच में बैठा दिए। और रूबी को अगर हम यहाँ बैठा रहे हैं तो यहाँ पे साधना और अदिति को नहीं बैठाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। ऐसा उस ऊपर में लिख दिया है साधना और अदिति रूबी के बगल में नहीं है, तो हम साधना और अदिति को यहाँ में से यहाँ किसी जगह पे बैठा सकते हैं। ठीक है, और अनन्या को यहाँ बैठाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि अनन्या को इसलिए यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि अनन्या साधना के निकट नहीं है। अगर अनन्या को हम इधर बैठा देते हैं दोनों में से तो साधना के निकट हो जाएगी। अगर साधना यहाँ बैठती है, अगर अनन्या यहाँ बैठती है तो भी निकट हो जाएगी। अगर साधना यहाँ बैठती है, अनन्या यहाँ और साधना यहाँ, फिर भी निकट हो जाएगी। तो अनन्या को यहाँ बैठाना मजबूरी है, तो ये यहीं बैठेगी। क्वेश्चंस क्या है, फिर अनन्या किसके पास है, तो अनन्या रूबी के पास है। देख अनन्या यहाँ है और रूबी यहाँ है। ठीक है, आप समझ गए। तो क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, आंसर बी। ठीक है, तो आपको इतना बताने का मतलब ये है कि इस टाइप का क्वेश्चंस कोई भी आए तो आप बना लें। ये थ्योरी मतलब ये क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चंस क्लास नहीं है, दोनों मिक्स है आपका। क्वेश्चंस नंबर 18, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। ई जो फिर है ये TYD। अब देखिए आपको जो कोड बताए थे ई जो टी, देखिए डायरेक्ट यहाँ है ना, ई जो टी जो बताए थे आपको, देखिए कितना काम का चीज़ है, 5, 10, 15, 20 बताए थे। तो आप अगर फेथ करेंगे तो आपका क्वेश्चन सब सही होगा। अगर किसी चीज़ को लाइटली में ले रहे हैं तो मत लीजिए। ठीक है, लाइटली लेने में सब चीज़ का नुकसान होता है, किसी पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी होता है। हम नहीं कहते 100% करिए, जहाँ आपको फ़ायदा लगे अपना फ़ायदा देखिए। अगर यहाँ से फ़ायदा पहुँच रहा है तब करिए, नहीं फ़ायदा पहुँच रहा है तो कुछ और करिए। पहले अपना फ़ायदा फिर किसी का फ़ायदा। ठीक है, ई जो टी है यहाँ पे, तो देखिए ई जो टी में कोड क्या होता है, यहाँ लिखेंगे नहीं ना, जगह कम पड़ जाएगा, तो आपको बस बता देते हैं ई जो टी का कोड क्या होता है यहाँ। अच्छा चलो लिखना ही पड़ेगा क्या, यहीं से देख लीजिए। ई जो टी का हो जाएगा आपका, लिखते हैं ई जो, फिर TY है, फिर D है, फिर INS है, फिर XCH है ना। ठीक है, देखिए ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये 5 का डिफरेंस का है। ये 4, 25 के बाद क्या होता है, Y के बाद क्या होता है, ZABCD, तो कितना का हो गया आपका डिफरेंस, 5 का हो गया ना। और ये हो गया 8, ये हो गया 12, नहीं सॉरी 4, 8, 13 होगा ये, और ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा आपका कितना, X कितना होता है, 5 जोड़िएगा तो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, S तो 19 का होता है ना, S किसका होता है, 19 का कोड होता है शायद। और वो I 9 का होता है। सॉरी 1 मिनट, इसको मिटा देते हैं। I किसका होता है, 9 का कोड होता है। I के जगह पे 9 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, और यहाँ 19 होगा, और X के जगह पे 24, और C के जगह पे 3 है ना, और फिर क्या हो जाएगा H के जगह पे 8। तो देखिए अब क्या करना है, हमें इसको बढ़ा के लिखना है। 8 के बाद क्या हो जाएगा, 5 जोड़िएगा तो 13, और 13 के 5 जोड़िएगा तो 18, 18 में 5 जोड़िएगा तो 23। तो 13 किसका कोड होता है, M का, और 18 किसका कोड होता है, R का, और 23 किसका कोड होता है, W का। तो MRW आपका आंसर हो जाएगा B नंबर। ठीक है, तो ये 5-5 का बढ़ते जा रहा था। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना खेला है मतलब आपका ये कोड का। फिर देखिए इजी क्वेश्चन आ गया, शब्दकोश क्रम के अनुसार दिए गए शब्दों को व्यवस्थित करें, और गणरी मतलब जो भी लिखा होगा इसमें, इस क्रम में मध्य में कौन सा शब्द होगा। अगर आप डिक्शनरी खोजे हैं ना ऑक्सफोर्ड का, तब आप तुरंत बना लीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्या देखना पड़ता है इस क्वेश्चंस में कि कौन सा वर्ड कॉमन है उसको हटा दीजिए। गनी में देखिए सब में जी है तो उससे पता नहीं चलेगा, यू सब में नहीं पता चलेगा, एन सब में है, तो 3 वर्ड सब में कॉमन है। देख रहे हैं, तो आप चौथा वर्ड लेके चलते हैं, तो इसमें फिर चौथा वर्ड एन आ गया, गनी पहला में एन आ गया। फिर देखिए चौथा वर्ड इसमें क्या आ रहा है, इसमें एन ही आ रहा है। ठीक है, फिर इसमें चौथा वर्ड क्या आ रहा है, एम। इस पर क्या आ रहा है चौथा वर्ड, GNP, पी आ रहा है, क्या आ रहा है, पी। कहीं कहीं पेन नहीं चलता है, ध्यान रखिएगा, इस पर पी आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है, एस। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, एन आएगा कि फिर एन आएगा कि एम आएगा,
कि पी आएगा कि एस आएगा? बताइए। सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है ABCD में? एम आता है। क्या आता है? एम आता है। तो आप क्या करेंगे, पहले एम वाला को लिखेंगे, ठीक है, GUN, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? एम आएगा ये सब में, तो आपका एम हो जाएगा पहला नंबर पे। तो ये इसका काम ख़त्म हो गया। अब देखते हैं ये इस चारों में कौन आएगा। तो दूसरा में देखिए 3 वर्ड तो सब में कॉमन है। चौथा वर्ड में देखिए यहाँ पे एन है, यहाँ पे फिर एन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? चौथा में पी है, तो पी तो हो नहीं सकता क्योंकि एन के बाद OP होता है। यहाँ पे एस है तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये दोनों में देखिए, अब यहाँ जाना पड़ेगा आपको 5वां लेटर में। तो यहाँ ई है, तो ई कॉमन है, तो आपका दूसरा पे कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये वाला। तो दूसरा पर ये हो गया, पहला पर ये हो गया, तो इसको भी भूल जाइए। अब आते हैं ये तीनों में पे तीसरा पे कौन होगा? तो देखिए ये देखिए तीनों में सब तीनों कॉमन था, मतलब 3 अक्षर। अब ए एन है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? पी है, और यहाँ पे एस है। तो इस पे ये होगा तीसरा नंबर पे, क्योंकि यहाँ एन है। अब इसको भूल जाइए। अब आइए इधर। अब देखिए इसमें पी पहले है, इसमें एस पहले है, मतलब बाद में है। तो पी ये हो जाएगा चौथा पे, और ये हो जाएगा आपका 5वां पे, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि इस क्रम में मध्य में कौन सा होगा। तो अगर इसको सजाएंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो मध्य में कौन आ रहा है? तीसरा वाला। तो आपका आंसर क्या जाएगा? गनी, GUNNY। आपका आंसर जाएगा बी नंबर। देखिए इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या कोई भी डिक्शनरी जैसे जैसे खोजते हैं वैसे खोज लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो इतना बता दिए कि आपको रिमाइंड हो जाए। अब ये दिया हुआ है प्रयुक्त एक वर्ण उसी स्थान पर जिस स्थान पर वह अंग्रेजी वर्णमाला में आता है उस वर्ण को पहचाने। क्वेश्चंस है, ये कुछ दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, देखें, ये दिया हुआ है। अब क्या करना है, मैं प्रयुक्त एक वर्ण उसी स्थान पर है, इसमें जो ये जो वर्ड में प्रयुक्त हुआ है, एक वर्ण मतलब अल्फ़ाबेट का बात हो रहा है, एक जो ABCD में से जो भी होगा वर्ण जो है उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वह अंग्रेजी वर्णमाला मतलब अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में जो होता है उसी स्थान पर। मान लीजिए कि A का जो पोजीशन है, B का जो पोजीशन है 2 नंबर, वो इसको अगर लिखिएगा तो वो उसी स्थान पर मिलेगा जैसे ओरिजिनल अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो देखिए इसको लिखते हैं, फिर आपको शायद समझ में आ जाए। देखिए C है, Y है, B है, E है, ठीक है, R है। क्वेश्चंस आसान होता है, लेकिन जो CGL का जो वर्ड है ना, यूज करने का जो तरीका है वो बड़ा मतलब रद्दी है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का तभी कुछ होता है। E है, फिर T है। क्या यार, पेन नहीं चल रही, बहुत परेशानी हो रहा है हमको। ओफो, फिर नहीं चल रहा, यहाँ चलाते हैं। चलिए यहाँ चल गया। T है, I है, C है और S है। देखें C का पोजीशन 3, C का पोजीशन क्या होता है? 3। 1 मिनट, फिर कलर लेना पड़ेगा। C का पोजीशन क्या होता है? 3, यहाँ लिख दीजिए 3। Y का 25 और B का 2 और E का 5 और R का 18। क्या होता है? 18। और N का 14 और E का 5, T का 20, ई जो T में 20 और ये I का 9, C का 3 और S का 18, 19, सॉरी क्या 19, ठीक है। अब देखिए इसको अगर नंबरिंग करिए, इसको अब 1 ये दूसरे पर है, तीसरे पे है, ये चौथे पे है, ये 5वें पे है, ये छठे पे, ये 7वें पे, ये 8वें पे, ये 9वें पे। यहाँ देखिए आप, अब दिमाग में कुछ क्लिक कर रहा होगा आपका कि ये जो है यही तो क्वेश्चंस है कि ये जो वर्ण दिया है आपको, प्रयुक्त वर्ण जो है आपके पास, वो अंग्रेजी वर्णमाला में आता है, उस वर्ण को पहचान कीजिए उसी अब देखिए ये जो आई है वो ABCD आप लिखिएगा तो ABCD में भी आई का पोजीशन क्या होता है? 9। आई का पोजीशन 9 होता है। तो वही चीज़ है यहाँ की, सेम पोजीशन पे ये यहाँ है, यही क्वेश्चंस पूछ रहा था आपको, ठीक है। अब देखिए C यहाँ 1 पर यहाँ लिखा हुआ है लेकिन है इसके 3 पे, ये 2 लिखा हुआ है लेकिन है 25 पे, लेकिन इस वर्ण में आई जो है वो 9 पे है और इसका पोजीशन भी यहाँ 9 पे है।
ओरिजिनल से मैच खाता है, यही क्वेश्चंस था। तो आपका आंसर जाएगा सी नंबर। ठीक है, कुछ नहीं करना था, आपको यहाँ लिख देना था और देखना था कि कोड मैच कर रहा है, इसका मतलब कोड आपको याद होना चाहिए। तो ये आज का आपका सेशन था। तो जो क्वेश्चंस छोड़े थे चलिए वो बताते हैं आपको, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोड यूज हो रहा है, इसलिए आपको अब बता रहे हैं। जिसको ये क्वेश्चंस आता है वो नहीं देखिए, अपना कोड लगाइए। जिसको नहीं आता है वो नहीं बना सकते, वो अभी जो बता रहे हैं कुछ वो चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा 5-7 मिनट इसमें जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आता है तो प्लीज़ शेयर करें यार वीडियो को। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस पूछा है कि 8 जून 2007 को कौन सा दिन था। तो इसको निकालने का एक तरीका है, इसको निकालने का तरीका क्या है देखें। रिमेनिंग डे क्या होता है, रिमेनिंग डे, रिमेनिंग डे का फॉर्मूला क्या होता है, फिर मिटा देंगे, अभी लिख लीजिएगा। रिमेनिंग डे का होता है लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, शेष डे मतलब लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, एल से लास्ट, टी से लास्ट, टी से 2, डी से डिजिट और ये वाई से क्या होता है ईयर। लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, फिर होता है लीप ईयर, फिर होता है आपका मंथ कोड, एमसी से मंथ कोड प्लस डेट, क्या डेट, क्या लिखेंगे डेट। ठीक है, अपॉन में करेंगे 7 से भागा, पूरा में 7 से भागा। ये चीज़ देख लिया आप, इसको नोट कर लिए, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूला का यूज कैसे करेंगे, अब वो चीज़ देखिए। तो लीप ईयर क्या होता है, सबसे पहले फार्मूला में जो लीप ईयर उसको जानिए। लीप ईयर होता है लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर को बटे 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर क्या है 07 मतलब 7 है, तो 7 को 4 से डिवाइड करिएगा आप, 7 को 4 से डिवाइड करिएगा तो आपका एक लीप ईयर है इसमें। एक मतलब एक ही बार में ना जा रहा है, 8 रहता तो 2 बार में जाता तो 2 लीप ईयर होता। तो अब मान लीजिए 95 है, तो 95 में कितना लीप ईयर है, 4 से डिवाइड करिएगा तो 23 चौका 92, जो बच रहा है उसको हटाना है, जिसमें लग रहा है पूरा पूरी उसको रखना है। तो ये इसमें एक लीप ईयर है, तो हम क्वेश्चंस में एक यूज करेंगे। अगर 95 दिया रहता 1995 तो 23 लीप ईयर होता। ठीक है, तो आप लीप ईयर निकालने सीख गए। अब देखिए चलते हैं दूसरा चीज़ पे, आप लिखते जाइएगा, जगह कम है, हम मिटाते जाएंगे। अब क्या करना है कि आपको याद होना चाहिए, मंथ कोड याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, मंथ कोड। तो मंथ कोड का हम टेबल बना रहे हैं, आप लिखते जाइएगा। हम पूरा यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि जगह बहुत कम है, 12 महीना का मुश्किल है, आप सुन सुन के लिखिएगा। ठीक है, 1 2 1 2 3 3, पेन चल जाओ यार, क्या पेन है, ये 3 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 हो जाना चाहिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ देखिए ये है जनवरी, क्या हो गया यार, चलिए ठीक कोई बात नहीं। ये है आपका जनवरी, ये है फरवरी, ये है मार्च, आपको सेपरेट क्लास करा देंगे इसका। ठीक है, अप्रैल मई जून, फिर जुलाई, ये लिख लीजिएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। ठीक है, सुन लिए आप, लिख लीजिएगा। अब क्या होता है कोड, जनरल ईयर के लिए कोड होता है आपका, मान लीजिए लीप ईयर नहीं दिया है, जनरल ईयर दिया है, तो 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। इसको कैसे याद रखेंगे, 12 का स्क्वायर 44, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर में 2 जोड़ेंगे 146, ऐसे याद रख लेंगे। अगर लीप ईयर में दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये दोनों का कोड चेंज होगा, बाकी सेम। ठीक है, फिर ये मंथ कोड हो गया, फिर डे कोड है, क्या है डे कोड। तो डे कोड को क्या लिखते हैं, देखिए डे कोड में क्या करेंगे, ये है, यहाँ है शनिवार, क्या है ये शनिवार, रविवार, सोमवार लिख लीजिएगा आप, मंगलवार, और ये बुधवार, ये गुरुवार और ये शुक्रवार। ठीक है, ये शुक्रवार, इसका कोड होता है 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इतना हो गया कोड आपका, एक तो ये हो गया। अब देखिए, अब होता है, मान लीजिए कि 100 के लमसम में ईयर है, अभी सब यूज करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो +4 लेते हैं, अगर 200 है
200 के तरफ वाला है तो हम +2 लेते हैं, और अगर 300 में है तो हम बचता है 300 अगर रिमेनिंग तो हम 0 लेते हैं, अगर 0 0 बच रहा है तो हम -1 लेते हैं। अभी सब बताएंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। अभी इसको नोट करते जाइए आप, अभी सब क्लियर होगा। अब बनाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। आपको क्या बताए थे, रिमेनिंग डे का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर LTDY प्लस लीप ईयर प्लस मंथ कोड। अगर आपको दूसरा मेथड आता है तो प्लीज़ आप यूज करिएगा, ठीक है। डेट जो शुरुआत कर रहे हैं हम उसको बता रहे हैं। देखिए वैसे तो जो कैलेंडर है वो बहुत लंबा टॉपिक है, 3-4 दिन चलता है केवल थ्योरी, ठीक है ना। तो हम क्या करें, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7/7, ठीक है। पता नहीं पेन का क्या हो जाता है यार, ये हो जाएगा 7, नीचे क्या है 7 है, ये 7 है नीचे, ठीक है। अब देखिए लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, तो लास्ट 2 डिजिट यहाँ लेंगे क्या 7 ले लिए 7 प्लस लीप ईयर। तो आपको बताए थे लीप ईयर कैसे निकालते हैं, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर को 4 से डिवाइड करिएगा, तो 7 को अगर आप 4 से डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा 1 लेंगे, क्योंकि यहाँ एक बार में पूरा लगेगा, तो ये हो जाता है आपका 1 लीप ईयर प्लस मंथ कोड। तो आपको बताए थे मंथ कोड, ये जनरल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 2007 4 से भागा दीजिएगा तो पूरा पूरी नहीं कटेगा, ये जनरल ईयर है। तो जनरल ईयर में मंथ कोड आपको क्या बताए थे, इस कौन सा महीना है, ये जून के लिए आपको बताए थे। आप अगर लिखे होंगे तो देखिए जून के लिए आपको हम कोड बताए थे 5, क्या 5, अब 5 ले लेंगे मंथ कोड। और डेट, आज का डेट कितना है, ये मतलब 8 जून है, ये ले लिए 8। आपको जो मंथ कोड बताएं उसको याद रखिए, और डे कोड जो बताए उसको याद रखिए, ठीक है। अब देखिए इसमें -1 होगा, क्यों होगा, ये जो 2007 है ना, इसको आप राउंड फिगर में लिखेंगे 2000, क्या लिखेंगे राउंड फिगर में। अगर इसको आप 4 से डिवाइड करते हैं 2000 को, तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, 0 रिमाइंडर आएगा, राउंड फिगर में करने के बाद 0 रिमाइंडर आएगा। तो 0 रिमाइंडर आएगा तो 0 के लिए कोड आपको बताए थे, देख लीजिए वहाँ -1, तो ये हो जाएगा आपको -1, आपको सब बता चुके हैं। अगर इतना याद है आपको, अब 7 से दीजिए भागा, तो 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 7 20 और 2 22 और 1 कितना हो गया, सॉरी 7 और 1 8, 8 और 5 13, ठीक है, 8 और 5 13, 13 और 7 20 और 1 21, 21 में से 1 गया 20, 20/7, तो 7 दूनी 14, कितना बच गया रिमाइंडर 6। तो आपको 6 का कोड क्या बताए थे, देखिए 6 का कोड बताए होंगे आपको शुक्रवार, आपको नोट करना था या तो स्क्रीनशॉट ले लेना था, ठीक है। शुक्रवार आप प्लीज़ उसको नोट कर लीजिए, जो बोल दिए जल्दी में क्योंकि जगह कम है। तो आपका शुक्रवार आ गया, देखिए कितना जल्दी बन गया क्वेश्चन, ए नंबर हो गया आंसर। आपको जो मंथ कोड बताए जो 144 025 था 25, 03 था 36 और 146 जो था, तो उसमें जो जून का कोड आ रहा था वो 5 था, और डे का जो कोड था आपका, डेट आपका ये लेना था 8, ठीक है। उसमें आपको बताए थे लीप ईयर निकालने के लिए कि लास्ट 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करिएगा तो 1 आएगा, और ये लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर तो यहाँ 7 दिख ही रहा है, और ये लीप ईयर नहीं है जनरल ईयर है, ठीक है, तो उसका कोड लिए। अब यहाँ देखिए -1 क्यों लिए, इसको आपको जैसे मान लीजिए आप बोलिएगा सर ये तो रटा हुआ चीज़ है, नहीं, मान लीजिए कि ये 1995 है, याद तो करना ही पड़ेगा, तो इसको आप कैसे लीजिएगा, ये 1900 का राउंड फिगर करिएगा, 1900। मान लीजिए 1947 है तो इसको कैसे करिएगा 1900 लिखिएगा, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड करिएगा तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 300, तो 300 का कोड आपको बताए थे, देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप आज का कोड आपने आज का निकालिए, आज कितना तारीख है आप देख लीजिएगा, और इसी फार्मूला पर बैठा के निकालिए, आपका सब सही निकलेगा। 10 जून ले लीजिए, 50 जून ले लीजिए, मतलब 50 जून नहीं 30 जून ले लीजिए, 20 जून ले लीजिए, ठीक है, 2017 18 21 22 ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपको दे दिया है 2002, तो आप इसको राउंड करेंगे 2000 में, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0 0 रिमाइंडर आएगा, तो -1 कोड यूज कर लेंगे लास्ट में, ठीक है। अगर हम पूछ दिए आपसे क्या 1365 का, तो आप क्या करेंगे, इस 1365 की जगह 1300 यूज कर लेंगे, ठीक है। मतलब जो 2 डिजिट रहेगा इसको हटा के 2 0 बैठा दीजिएगा, ठीक है।
अब जो रिमाइंडर आएगा 100 का कोड बताएं, 200 का, 300 का, 00 का कोड बताएं। इसने इसी के अकॉर्डिंग इर्द गिर्द घूमेगा। आप क्वेश्चंस बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। आपको बता दिए ये चीज़, और अगर कहिएगा तो इसका सेपरेट लेक्चर वीडियो ले लेंगे पूरा, मतलब कि 4-5 दिन केवल चलेगा कैलेंडर का, फिर 20-20, 30-30 मिनट का, ठीक है। इतना आसान है नहीं कुछ, लेकिन ये बता दिया आपको खाली याद क्या रखना है, डे कोड जो शनिवार से शुक्रवार ये ऐसे याद कर लीजिएगा, शनिवार रविवार सोमवार इससे कोड होता है, और फिर 0 से लेकर 6 तक एक तो मंथ कोड, बस। तो वही तो याद ही रखना है एक चीज़, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो बहुत लंबा बन गया है, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, बाय। और अगर अच्छा लगे तो फिर शेयर करिए।